बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ ज़ातार फ्लैट ब्रेड, जिसको मनूश कहते हैं, की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक मिडल ईस्टर्न स्नैक है जो चाय और कॉफ़ी के साथ खाया जाता है। ज़ातार पाउडर मुख्तलिफ हर्ब्स का मिक्सचर होता है जिसमें थाइम, ओरिगानो, सुमाक और सेसमी सीड शामिल हैं। बड़े स्टोर से मिल जाता है। मैंने इसे दराज से मंगवाया है। इसका स्नैक बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। आपने इसके स्टेप्स बहुत गौर से देखने हैं, स्टेप मिस नहीं करने। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 कप मैदा जो इस तरह मैंने स्टैंड मिक्सर के बोल में डाल दिया है। आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं। एक टेबलस्पून चीनी, 2 टीस्पून नमक, यीस्ट का एक साशे जो 1 टेबलस्पून के बराबर है वो शामिल कर दिया है। 1/4 कप दही का डालूंगी जो रूम टेम्परेचर का दही है। ठंडा दही शामिल नहीं करना। तो स्लो स्पीड पर स्टैंड मिक्सर चलाया है और अब इसमें नीम गर्म पानी 1 गिलास के बराबर है वो शामिल किया है आहिस्ता आहिस्ता। और अब स्पीड आहिस्ता से बढ़ा दी है स्टैंड मिक्सर की। डो बहुत सॉफ्ट गूंदनी है और 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल भी शामिल कर दिया है। डो सॉफ्ट होगी तो आपकी जो रोटियां हैं बहुत अच्छी बनेगी। 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऊपर भी डाल दिया है और क्लिक फिल्म लगाने के बाद इसको वार्म जगह पर रख दूँगी ताकि डो राइज हो जाए। 1 घंटा इसको वार्म जगह पर रखेंगे। ये ज़ातार है। ज़ातार मुख्तलिफ हर्ब्स का मिक्सचर होता है। इसमें बहुत सारी हर्ब्स शामिल होती हैं और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। अगर 1 टेबलस्पून ज़ातार लेंगे तो 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऑलिव ऑयल का शामिल करना है। जितना मिक्सचर तैयार करना है उसी हिसाब से उसमें ऑलिव ऑयल शामिल करेंगे। मैंने 3 टेबलस्पून ज़ातार के लिए थे और 6 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल की उसकी पेस्ट तैयार करके साइड पर रख दी है। तो डो भी अच्छी खासी राइज हो चुकी है। तो थोड़ा सा मैदा शीट पर डस्ट किया है। तो डो की एक्स्ट्रा एयर निकाल देंगे और इसको थोड़ा सा नीच कर लूँगी। इसको 6 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है और इसके पेड़े बना लेंगे और बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर और ऑयल लगाकर साइड पर रख दिया है। थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और रोटी की शक्ल में इसको बेल लेंगे। जितने पेड़े बनाए हुए हैं सबको इस तरह रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। तो ये जो बेकिंग ट्रे है इसके ऊपर सारी रोटियां सेट कर दूंगी। सारी रोटियां सेट कर दी हैं। ये ज़ातार की पेस्ट है, ये इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। अगर आप ज़्यादा पेस्ट लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगा सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून की पेस्ट बनाई थी और जो 6 रोटियों के लिए बहुत है। कुछ के ऊपर मैं चीज़ भी अप्लाई करूँगी। पहले ज़ातार लगाऊंगी फिर थोड़ी सी चीज़ लगा दूँगी। कुछ सादी रखूँगी। मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है, ये चंद रोटियों पर ये लगा दूँगी। इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ज़ातार और चीज़ मिलकर बहुत ही मज़े का टेस्ट बन जाता है। तो अवन को मैंने 190 डिग्री पर 5 मिनट प्री हीट कर लिया हुआ है। तो अब ये जो रोटियां सेट की हुई हैं बेकिंग ट्रे में, तो इसको ओवन में रख देंगे। 180 डिग्री पर इसको बेक करूँगी। नीचे वाला बर्नर मैंने ऑन किया हुआ है और 15 मिनट इसको बेक करना है। 15 मिनट के अंदर बड़ा अच्छा कलर भी आ जाएगा और किचन में बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। बहुत ज़बरदस्त बेक हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े का स्नैक बना है। पूरे किचन में बड़ी मज़े की खुशबू भी आ रही है। इस तरह हल्का सा सुनहरी कलर होना चाहिए। कुछ के ऊपर चीज़ भी लगा दी है, कुछ प्लेन रखती हैं। आप इस तरह बना के लंच में भी खा सकते हैं, इवनिंग चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं
और बना के फ्रिज में रखते हैं, जब दिल चाहे आप इसको निकाल कर खा सकते हैं। ये मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसकी रोटी भी बेक हुई है। और ये जो मुख्तलिफ हर्ब्स का ज़ातार है, ज़ातार बेसिकली बहुत सारी हर्ब्स को शामिल करके बनाया जाता है, जिसका बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। सॉफ्ट बनी है रोटी इसकी बहुत, और ऑलिव और ज़ातार का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। चीज़ वाली भी मैं आपको दिखाती हूँ। चीज़ वाली भी बहुत मज़े की बनी थी, वो भी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट बनी है और बहुत टेस्टी बनी है। मेरी फैमिली ने इसको बहुत इंजॉय किया। कश्मीरी चाय के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और खूब इंजॉय करें। डास किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।